कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो अब बात यह है कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियोस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो लीजिए, आज से मिलने लगेगी। अब बात यह है कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कल से क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो बात यह है कि छोटी सी बात आपको देखनी है, ध्यान देनी है। वो ये कि देखिए, मेरे पास ये 6th क्लास की बुक है जैसे, ठीक है, ये मेरे पास बुक है। अब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये पहला चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है, 6th क्लास की बुक है, इसका पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी है ये। अब पहला चैप्टर जो है इसमें बच्चे क्या करते हैं कि सीधा चैप्टर 1 पे गए और 1.1 खोल ली, एक्सरसाइज 1.1। तो आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ये रही एक्सरसाइज 1.1। अब ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 कौन से पेज नंबर पे, 12 पेज नंबर इसका क्या है, 12। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो शुरू के 10 पेजेस हैं या 11 पेजेस हैं, इन पे भी तो हमें ध्यान देना है। सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलेगा। एक्सरसाइज तो हमारे रिवीजन के लिए है। मेन बात यही है कि एक्सरसाइज किस लिए, हमारे रिवीजन के लिए, कि जो हमने पढ़ा है वो हम कर लें। लेकिन बात यह है हम सिर्फ रिवीजन की चीज़ ही कर लेते हैं, वो मेन चीज़ें तो छूट गई। तो यही बात है, हमें वहाँ से चालू करना है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें एक्सरसाइज 1.1 पे ध्यान नहीं देना है, 1.1 पे ध्यान देना है। वो 1.1 क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, पूरा A to Z लिख दूंगा कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है तब तो ये एक्सरसाइज रट लो और काम खत्म। लेकिन अगर सही में पढ़ना है, सही में सीखना है, तो उसके लिए तो एक एक पेज पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, मेहनत करिए, सीखिए, मैं हर चीज़ एक एक चीज़ इसमें बताऊंगा। ठीक है, और मेन बात है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, चाहे तो इसको माता पिता भी देख सकते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें भी सीखने के लिए मिलेगा और बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, सबके लिए, बड़ों के लिए भी हो सकता है। जिसको भी सीखने की इच्छा है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब बात यह है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि क्या 1.1 है, क्या 1.2 है, उस तरीके से, और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो हमें करना क्या है, ऐसे ये देखिए लिखा होता है 1.1 इंट्रोडक्शन, फिर आगे चलेंगे तो कभी 1.2 आएगा, फिर 1.2.1 आएगा। तो मैं प्रॉपर आपके लिए अच्छे से लिख देता हूँ। तो जैसा मैंने कहा था कि मैंने 1.1, 1.2 और बाकी चीज़ें लिख दी है। तो अब बात यही है कि ये कहाँ से आए और ये है क्या। तो देखिए ये क्या है। अभी फिलहाल मेरे पास 12th की बुक नहीं है, 11th की बुक है, तो उससे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, वैसे 12th का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, करना ये होता है कि जो भी चैप्टर है हमारा उसके पहले पेज पे जाना होता है। ठीक है, तो उसके पहले पेज पे जब हम जाएंगे वहीं पे हमें 1.1 मिल जाता है। जैसे अब 11th का पहला चैप्टर सेट्स है, तो अगर हम इस पे जाएंगे सेट्स पे, तो यही हमें 1.1 मिल जाएगा इंट्रोडक्शन का। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे क्या करना है कि हमें 1.2 देखना है। अब 1.2 हो सकता है उसी पेज पे मिल जाए या हो सकता है अगले पेज पे मिले, तो वो हमें देखना है। उसके अकॉर्डिंग हम 1.2 लिख देंगे। जैसे यहाँ टाइप्स ऑफ रिलेशन है, सेकंड पेज पे है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज 1.1, तो वो हमने लिख दिया कि कौन कौन से पेजेस पे वो है। उसके बाद हम आए 1.3 पे। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ बनानी है, ये टेबल पूरा का पूरा बनाना है। फिर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे और टॉपिक्स आते रहेंगे और भी चीज़ें आती रहेगी। अब बात यह है छोटी सी एक बताने वाली कि देखिए यहाँ पे तो क्या हुआ कि 1.4 के बाद 1.5 आ गया। एक छोटी सी बात है कि ज़रूरी नहीं है 1.4 के बाद डायरेक्ट 1.5 आए, हो सकता है बीच में 1.4.1 भी पढ़े, 1.4.2 भी पढ़े, ऐसा भी होता है। इस चैप्टर में नहीं है, बाकियों में होगा। कि क्या होगा कि इनके बीच में सब हेडिंग्स भी होगी, तो वो भी आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी सब हेडिंग्स है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि ये मेन टॉपिक हो गया और वो सारे क्या होंगे, उनके अंदर छोटे छोटे टॉपिक होंगे। तो उसके हिसाब से ये टेबल हम आराम से बना लेंगे। तो ये टेबल बनाना आपको अच्छे से आ गया होगा। अब बात ये है, जैसा मैंने आपको कहा था कि इस एक्सरसाइज 1.1 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये 1.1 है। यही मैं आपको कह रहा था। वो इसलिए क्योंकि जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमारा बेस अच्छा होगा, क्लियर होगा। तो हमें इसको पहले पढ़ना है और इसको
बाद में पढ़ना है। तो यही बात है, इस टेबल की मदद से हमें सीक्वेंस पता लग जाएगा एक तो, कि किस सीक्वेंस में हम पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। और साथ में कभी आपको फ्यूचर में जब रिवीजन करना होगा तब भी ये आपके काम आएगा, क्योंकि आपको इसको देखते ही पता लग जाएगा कि चैप्टर का सीक्वेंस क्या था। तो जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके लिए ये बनाना ज़रूरी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ये बात है। और बात यह है कि जब मैं कोई भी नया चैप्टर चालू करवाऊंगा तो उसका ये टेबल आपको दे दूंगा, और आपका मन चाहे तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये बातें आपको समझ आई होगी, ये पढ़ने का तरीका आपको समझ आया होगा कि मैं प्रॉपरली आपको यहाँ 1.1 से एक एक पेज, एक एक एग्जाम्पल, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये तरीका आपको अच्छा लगा होगा सुनने में। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छा लगेगा और भी बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। और कुछ इंग्लिश मीडियम के ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो आप लोग NCERT की ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, या मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप हिंदी में भी उसको पढ़ लोगे आराम से और चीज़ों को समझ पाओगे। तो कल से हम रेगुलर पढ़ेंगे अच्छे से एक प्रॉपर सीक्वेंस में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और पढ़ने के तरीके सीखने के लिए मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं और क्लासमेट्स हैं उनको भी पढ़ने का, सीखने का मौका मिले और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स उन्हें भी जानने के लिए मिल सकें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। तो अभी के लिए इतना ही।